काम करने से। नहीं जी, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। अच्छा जी, ये देखें, अब हमने इस तरह किया, यहाँ तक हम पहुंचे कि हम कॉन्वोलेशन के लेबल के साथ काम करेंगे। यानी हम अभी तक जो मैसेज हमने कन्वे किया है वो ये किया है कि जी मुख्तसर तरीन शॉर्ट के कॉन्वोलेशन के साथ लेबल पे काम करेंगे। अब इस तरह करें जी, दोबारा अब यहाँ पे लिखें, अब एक्टिव जो कमांड लाइन है उसके ऊपर कर्सर ले जाए और वहां ले जाकर लिखें P2 इज इक्वल टू CONV कॉन्वोलेशन पेरेंथेसिस बिगिंस, और वहां पे P1 लिखें। या इससे पहले एक काम और करें, एक मिनट ठहर जाए। यहाँ पे काम ये करें कि यहाँ लिखें एक्टिव कमांड लाइन में x-1, नहीं सॉरी x-2, और उसके बाद क्या कहते हैं x-4 इंटू x-6, ये लिखना है, एंटर प्रेस नहीं करना। सर रिपीट करिएगा एक मिनट। ये x-2 ऊपर वाले के ऊपर देखे ना, फैक्टर बनाने हमने, x-2 इंटू x-4 इंटू x-6, ये ऊपर जो लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन के अंदर तीन फैक्टर्स यानी बनाने, तीन फैक्टर्स का आंसर हमने लिखना है। ये हमने करना है तीन का, ये तीन हमने करना है, तो एंटर नहीं प्रेस करना। तो हमारे पास क्या कहते हैं ना, ये तीन जो हमने करने हैं, इसको करने का तरीकेकार हमारे पास क्या होगा, हम इस तरह करेंगे जी कि इसको बैग जो पहले दो प्रोडक्ट है जरा उसको हाईलाइट करना है, x-2 x-4 को, उसको हाईलाइट करें। यहाँ नीचे नीचे जो एक्टिव कमांड लाइन है उसके अंदर नीचे जो एक्टिव है सिर्फ उस दो फैक्टर को करें, हाँ पहले दो को, बिल्कुल सही। तो इसका नाम तो P1 है। अब एक नया फैक्टर आया x-6 यानी कि हमारे पास, और 6 का नाम हमारे पास जो सबसे ऊपर लाइन है उसके अंदर देखें 6 का नाम क्या है हमारे पास है, 6 का नाम हमारे पास क्या है जी, नहीं सॉरी x3। तो x3 हमारे पास है 6 का नाम, और -x3 कर देंगे तो -6 आ जाएगा। तो इसको जो है आप यहाँ पे क्या कहते हैं, पूरे को कमांड लाइन को जो है वो यहाँ पे खत्म कर दें। ये एक्टिव कमांड लाइन यही रखनी है हमने, और ये भी खत्म कर दें। अब यहाँ पे लिखे P2, बल्कि इसका नाम मैं P3 कर देता तो बहुत अच्छा होना था। P3 करें जी, क्योंकि मैंने इसका नाम आगे भी P3 ही रखना है। ये मैं अगली के स्टेप्स की तैयारी कर रहे हैं हम। P3 इज इक्वल टू, आगे लिखें, जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे इसका लेक्चर, यानी कि चाहे वो आज हो जाए या अगले में हो जाता है नजर आ रहा है, तो अल्लाह करे आज ही हो जाए, तो उसके अंदर जो है ना फिर साथ ही हमें 5 जन से हैं वो हमें आ जाएंगे, क्या कहते हैं स्टेप्स। चलें, अच्छा CONV लिखें जी, CONV, और उसके बाद स्मॉल पेन से बिगिंस, और यहाँ P1 लिख दें, P1, क्योंकि अब हमने उसका इस्तेमाल करना है जो, क्योंकि ये P1 दो तरीकों से लिखा जा सकता है, स्केप ब्रैकेट के साथ भी लिख दें, बेशक स्केप ब्रैकेट लिख दें, इसके साथ स्केप ब्रैकेट क्लोज कर दें, स्केप ब्रैकेट क्लोज कर दें, यूं भी, और सिंगल भी लिखा जा सकता है P1। उसके बाद यहाँ पे लिखना है स्केप ब्रैकेट बिगिंस, और x-6 फैक्टर को लिखना है, यानी कि 1 स्पेस -x6, 1 स्पेस x6 सॉरी x3, क्योंकि 6 का नाम हमने लिखना है, और उसके बाद स्केप ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद ये हमारे पास, अब एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करें। ये देखें, ये हमारे पास 3 की प्रोडक्ट आ गई, यानी ये 1 का मतलब है 1x³ -12x² +44x। अब ये 3 की प्रोडक्ट है, और -48 कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे ना ये लिखते हैं, एक दफा फिर यहाँ पे लिखेंगे आप, इसमें पहले इसकी पिक्चर ले लेते हैं, बल्कि जगह है हमारे पास, तो लिखें जी यहाँ पर, इधर आपने लिखना है P4, लिखें जी P4 इज इक्वल टू, यानी P4 इज इक्वल टू CONV, और उसके बाद स्मॉल पेन से बिगिंस,
और P3 लिखना है, P3 यानी 3 की प्रोडक्ट को अब मल्टीप्लाई करना है हमने, 4 फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है अब, और उसके बाद अगले कौन सा होगा, आपका क्या ख्याल है सैयद E4 अमीरुल हसन? X4 हाँ x4 होगा, तो लिखें जी यहाँ पर -x4 होगा क्योंकि हमने माइनस भी चाहिए, तो 1 1 स्पेस -x4, और उसके बाद यहाँ पर हाँ, और उसके बाद ये, हाँ जी अब एंटर प्रेस कर दें, तो ये हमने x-1 सॉरी x-2 x-4 मल्टीप्लाई x-6 x-8 तक की मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो हमने यहाँ पर ले ली, 8 तक की हमने मल्टीप्लाई, अब एक और भी कर ही लेते हैं P5, वो इसको खत्म करते हैं जी, P5 इज इक्वल टू आगे क्या होना चाहिए, P5 इज इक्वल टू आपके पास अगर इसी सिमेट्री को मेंटेन रखें तो हमारे पास इसका जवाब जो है वो पता लग जाता है कि क्या होना चाहिए। लिखिए जी अगर आपके जहन में जो भी आता है, P4 ठीक लिखा, कॉमा, उसके बाद यहाँ पर हाँ लिखें 1 ठीक है, स्पेस माइनस बिल्कुल सही है, x5 का मतलब है 10, और P4 का मतलब समझ ले, P4 का मतलब है x-2 इंटू x-4 इंटू x-6 इंटू x-8, ये P4 का मतलब है 4 फैक्टर, x-2 से लेके x-8 तक जो सबसे ऊपर लिखे हुए हमने, और P और आखिर में x-10 लिख दिया। अब ये 5 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, एंटर प्रेस करें जी, हाँ जी ठीक है। अब उसके बाद ना इसको जरा मैंने पिक्चर लेनी है, आप स्क्रॉल करके ना पहले ऊपर की लाइन दिखा देंगे यहाँ पर मुझे, सबसे ऊपर स्क्रॉल कर लें, हाँ ठीक है, पहले इसको मैं पिक्चर ले लेता हूँ फिर बाद में सेंड करेंगे, उसके बाद आगे अब दूसरा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाए इसे, इसके भी पिक्चर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, इस तरीके से करेंगे। अब हम आते हैं जी, आप ना उसमें जाएं, क्या कहते हैं जो आपने फाइलें 5 पॉइंट्स वाला एक सवाल हल किया था, हमने कोई सा भी सवाल हल किया था न्यूटन फॉरवर्ड वाला, वो उसमें जाए सबसे पहले, उसकी ज्यादा बेहतर है हमारे पे आसान की वजूहात, न्यूटन फॉरवर्ड में जाए। न्यूटन फॉरवर्ड का जो पहला वाला पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या कहते हैं ना, इसके अंदर लेकर जाए, वहां पर न्यूटन फॉरवर्ड का, न्यूटन फॉरवर्ड की एडिट फाइल जो सी है, यानी कि जो हमारे पास एडिटर है जहाँ पे फंक्शन लिखा था NF5, अगर है आपके पास यस सैयद सर। अमीरुल हसन, हाँ बस फिर उसको ओपन करें। सर ये अब ये वाला यहाँ तक तो जी जी पूछें, यही है ना सर जो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है? अभी मैं देख लेता हूँ, नहीं ये अभी आई नहीं मेरे पास ना स्क्रीन पर, एडिटर फाइल यानी कि फंक्शन की फाइल जो सी है, सर ये वाली इसी तरह एक थी मिनट जो इसको, 10 वाली है, उसमें 5 पॉइंट कर ये देंगे। D10 है, D5 वाली दिखाएं, D5 की, D10 पे भी काम कर सकते हैं लेकिन ना हमने D5 जरा ना स्मॉल है ना लेंथी, वो शॉर्ट है, उस पर हमें लॉजिक समझ आ जाती है, इसलिए हम D5 पे करते हैं, D10 पे छोड़ के आप D100 पे भी बाद में कर लेना, वो कोई मसला नहीं होगा। सर फिर ये वाली ये तो नहीं है, ये तो कोई और ही है, D5 की ढूंढे, उसमें 5 पॉइंट का डिफरेंस हो, उसमें होनी चाहिए वो जो हमने उसके आर्गुमेंट्स के में किया था, आउटपुट आर्गुमेंट्स के अंदर। नहीं, नहीं सर वो नहीं है, इसके मैंने ये पॉइंट सेव नहीं। पॉइंट आपके पास सेव नहीं है, अमीर वो तो ना इस तरह है कि ओपन से करो, वो जिधर जी ओपन लिखा हुआ है उससे आएगी। अच्छा चलो मैं यहाँ से आएगी ना, ये जो आपका वो तो खैर कोई मसला ही नहीं, ये लिखे भी तो है ये D5 D5 देखें यहाँ पे है, हाँ D5 आप देखें, हाँ लिखे करें जरा इसे क्लिक,
क्लिक करें इसे, आगे सर। दिखा आ गई, ठीक है। अब उसके बाद ना इसको सिर्फ इसी को ओपन करना है, अब हमें एडिटर पे ही काम करना है। ठीक है सर। एडिटर पे इसको ओपन कर लें फुल, इसको मुकम्मल। हाँ, सर अब ये इसके अंदर जो D10 हम है, D5 नहीं है। नहीं, ये D5 है, लेकिन आपने D10 ही है सर। D10 लिखा हुआ, लिखा D10 ने, लेकिन D5 के कोड इधर लिखा हुआ, उधर 5 पॉइंट कर देंगे ना, इधर जो जहां X लिखा है ना वहां 5 कर दें पॉइंट्स, Y जहां लिखा है वहां 5 पॉइंट्स कर दें। लिखा आपने ऊपर D10 है, लेकिन कोड जो सा है वो आपके पास उसका है 5 का, D5 का। और उसके बाद में इसको हम वहां दोबारा उस स्टेज पे चले जाते हैं। ये X और Y हमने यहाँ नहीं रखने, क्योंकि ये जो है सवाल हमारा ओवरराइड करेगा। ये लाइन नंबर 3 और 4 इसको डिलीट कर दें, लाइन नंबर 3 और 4, क्योंकि हमने X जो है वो बाहर से लेना है। हाँ ये ठीक है, देखें 1 मिनट, कर्सर हटाना पीछे, ये पॉइंटर हटाना, हाँ ठीक है। उसके बाद ना ऊपर जहाँ D लिखा हुआ ना, जहाँ D लिखा हुआ इसकी जगह लिखें NF5, NF5, 10 भी खत्म करना पड़ेगा, NF5 न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर लिख दें, इसकी स्मॉल ब्रैकेट में, जो कि हम डिस्कस कर चुके यहाँ पे X, Y के हम सवाल जो है वो बाहर से, ये बाहर से मुराद कमांड विंडो से देंगे, और जो फंक्शन लिखा है ना, फंक्शन के बाहर जन से है वो आप वहां पर आप लिखें, जो फंक्शन है फंक्शन की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर फंक्शन की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखें कैपिटल A, कैपिटल A। उसके बाद ना बाकी जरूरत होगी वो हम लिखते जाएंगे। यहाँ जो लाइन नंबर आपकी जो 20 है, यहाँ पे लिखें कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a, कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a। ये हम डिस्कस कर चुके। अब इसको करें सेव एज में जाना है, इसको D5 नहीं अब रहने देना हमने, इसको सेव एज में जाकर NF5 के नाम से सेव कर लेनी। हाँ इसे खत्म कर लें, NF5 जो वहां नाम रखा हमने। अब उसके बाद ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर ये करना है कि जो लाइन नंबर 10 और 20 के दरमियान में स्पेस डालें, 10 और 20 के दरमियान स्पेस डालें, स्पेस 10 और नहीं स्पेस से यूं नहीं, एंटर प्रेस कर दें, चले यूं कह लेते हैं हम 10 20, जहां इस टाइम कर्सर है ना आपका, यहाँ ये देखें, इसको भी स्पेस कहते हैं। वो स्पेस नहीं चाहिए, वो हमारे पास स्पेस है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ी देर के लिए ना हम ऐसा कर लेते हैं कि जो लाइन नंबर 3 है वहां पे X लिखे जरा थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सामने रहे। लाइन नंबर 3 X इज इक्वल टू जो आपने लिखे थे वहां पे 2 4 6 8 10, 5 पॉइंट्स हम यही ले लेते हैं। ये हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने इससे प्रॉमिस किया है कि जी आपको हम आर्गुमेंट्स बाहर से देंगे, और इसकी डिस्कशन बहुत अच्छी तरह हम कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं करूंगा। आप जितने भी अफराद हैं उनको पिछले लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ सेमी कॉलन लगा दें, ताकि क्योंकि हमें इसका कोई फायदा, इस कोड का देखें हमारे पास सूरत हाल क्या होगी। अच्छा ये अब हमारे पास आ गया। अब लाइन नंबर 21 पर आए, लाइन नंबर 21 पर यहाँ पे ना अब ये लिखें, पहले दो की प्रोडक्ट हमने लिखनी है X-2 और X-4, तो इसको हम पहले लिखें P1 लिखें जी, कैपिटल P1 लिखें। P1 इज इक्वल टू, आगे इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं लेकिन मुझे पसंद कैपिटल ही है। P1 इज इक्वल टू, आगे यहाँ पे लिखना है, सिर्फ एक फैक्टर लिखना है। पहले यहाँ पे लिखने ब्रैकेट में X-1, नहीं सॉरी X-2, क्योंकि ऊपर X-2 है लाइन नंबर 3 के ऊपर X-2, ये मैं लिखना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, एरर आएगा अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ लिखता ही नहीं है। तो लिहाजा इसको वो करें, X-2 को आप राइट हैंड साइड को इसकी जो है वो कर दें। हाँ अब यहाँ पे लिखें स्क्वायर ब्रैकेट, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में अब हमने इसको लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्पेस 1 लिखें और स्पेस, आगे उसके बाद -2 नहीं लिखना, X1 लिखना है, X1, ये वही चीज है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
और सेमी कॉलन। मैं चूंकि P1 को, ये वही चीज है जो आप वहां पे लिखी हुई थी, एंटर प्रेस करें जी। अब हमने सारी वो चीजें लिखनी है जो वहां पर लिखते थे, एंटर प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पे लिखे P2 इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन, और उसके बाद हमारे पास P1 का मतलब होगा जी फैक्टर नंबर 1, और उसके बाद इसका नाम P2 यानी प्रोडक्ट 1, और CONV लिखें जी, CONV लिखें, CONV। और उसके बाद फिर उसी तरह हमने जो है दरमियान में P1 लिखना है। P1 पहला फैक्टर हो गया, P1 लिखें, P1 कॉमा, और उसके बाद स्केयर ब्रैकेट के साथ 1 माइनस x2 लिखना है, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह कि अभी हमने शो किया था। हाँ, ये अब 2 फैक्टर हो गए। और उसके बाद स्केयर ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल पेरेंथेसिस क्लोज, और नहीं स्मॉल पेरेंथेसिस होगी क्लोज, स्मॉल पेरेंथेसिस तो क्लोज ही नहीं किया आपने, एरर आ जाएगा वहां पे, ये चलने ही नहीं देगा। तो उसके बाद एंटर प्रेस करें, फिर दोबारा अब इसी सिमेट्री को मेंटेन रखते हुए P3 लिखें। यानी आपको जो है, उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो रही होगी कि हमने वहां पर अब प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमने उधर किया था। करें जी, ठीक है, हाँ जी सही है। हाँ जी ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर लें, अब P4 लिखें, और 4 की प्रोडक्ट हो गई। हमने कितनी की चाहिए, अगर ये 5 पॉइंट है तो मैक्सिमम 4 ही चाहिए। क्योंकि 4 पॉइंट्स है ना, तो मैक्सिमम 4 डिग्री, सॉरी 5 पॉइंट हो तो 4 डिग्री बनती है। हाँ जी सही है। अब इस तरह करें, क्योंकि मैंने सब में सेमी कॉलन लगाए थे, अभी नहीं लिखना, 5 में तो हमें फैक्टर ही नहीं चाहिए। अब ना आप इनकी एक्सेस हम चाहते हैं। ये सिर्फ एक्सेस मुझे फजूल है, मुझे शो करना। क्यों फजूल है? क्यों, मुझे पता है कि इसने काम कर दिया होगा। ये वो उन स्टूडेंट में से है जो सिर्फ ओबे करते हैं, बात को सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं और अमल कर देते हैं, वो लॉजिक नहीं देते, दलाइल नहीं देते वहां पर। ये मतलब क्या कहते हैं, एक अच्छे मुसलमान होने की भी बहुत बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह करे हम वो ऐसे मुसलमान भी बन जाएं, जैसे क्या कहते हैं हम दुनिया के अंदर करते हैं, टीचर्स के साथ भी हम करते हैं। यानी कि ऐसे जिसमें से सुनते हैं और काम कर जाते हैं। यानी कि वो ये नहीं कहते कि सर ये ऐसा क्यों है, क्यों, ये क्यों से मुराद ये नहीं है कि समझ आने पर क्यों पूछना है, वो एक अलग चीज है। एक ये है कि जी वो अपनी दलाइल देंगे, सर ये क्यों जौन सा है ये नहीं लिखना चाहिए था, यानी कि फजूल में दलाइल दें। एक तो है ना समझने के लिए कि समझ नहीं आई, पूछना क्यों सर ये कैसे आया, वो एक अलग चीज है। एक है कि वैसे ही हरदर्मी की अपनी राय को वो सुपर करना, वो नई चीज होनी चाहिए। ये चीज, ये स्टूडेंट ऐसा ही है हमारे पास, जो लाइन नंबर 21 से 24 तक काम करेगा। लेकिन हम इसे चेक करने के लिए ये स्टेप कर रहे हैं क्यों, और मुझे पूरा बिलीव है कि ये कर चुका होगा। अब यहाँ पे P1 कॉमा P2 कॉमा P3 और कॉमा P4 लिखें जी। अब इस तरह करें कि ये ना हम इसको जो है लाइन नंबर हम आते हैं जिसमें हमने क्या कहते हैं, इसे स्क्रॉल करके नीचे लाएं जी, और सेव कर लें। पहले तो सेव बाद में करना, ये लाइन कट करनी है, मैंने जरा नीचे लेकर आए इसको एडिटर के अंदर ना, लाइन नंबर पहली 2-3 लाइनें दिखाएं, शो करें, वो शो नहीं हो रही। हाँ, अब इसके अंदर ना ये जो लाइन नंबर 3 है, इसको कट कर दें, यानी कट करके ना हम इसको पेस्ट करेंगे वहां पर। नहीं ये नहीं, सॉरी ये लाइन नंबर 4 है। हाँ, लाइन नंबर 3 मुकम्मल, नहीं ये गलत हो गया आपसे। आप जैसे है ये देखिए ना, ये इसको अनडू कर दें अगर पॉसिबल है। अनडू जो है वो हमारे पास कर दें, सिर्फ लाइन नंबर 3 कट करनी। हाँ, अब लाइन नंबर 3 पूरी कट करनी है सेमी कॉलन समेत, और इसको कट कर दें। हाँ बस ठीक है। अब वहां जाके सेव करें उसमें,
सेव कर लें जी। आप इसको सेव करें जी, इसको हम यहाँ पर सेव करके आप इसके अंदर ये करें, सेव कर लिया जी। अब इसका ठीक है। करें कि इसको, हाँ सेव हो गया, क्योंकि NF5 पर .m पर स्टार खत्म हो गया। अब इसे आपने ये करना है, इसे मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करें जी। नहीं सॉरी, मिनिमाइज की क्या जरूरत है, ये कमांड विंडो आपके पास ओपन है, इसे जरा ओपन करें जी यहाँ पर। हाँ बड़ा करें। अब इसके बाद ना यहाँ पर आप लिखें NF नाम है, इसके अंदर आप X लिखें, पहले वो जो आपने कट किया था वही लिख दें, X लिख दें आप यहाँ पर, X लिख दें, यानी वही जो पहले कट था वही पेस्ट कर देते। चलो अच्छा, 2 4 6 8 10 ये पॉइंट लिखने जो हमने जिस पर काम किया था, और सेमीकोलन, और सेमी का 1 मिनट एंटर नहीं प्रेस करना, ये काम नहीं करेगा अगर हमने क्या कहते हैं ना सिर्फ एक्स का लिखा, क्योंकि हमने वहां पे से जो प्रॉमिस किया है NF5 में, जरा गौर करें तो वहां लिखा हुआ है एक्स और वाई दोनों देने। तो चूंकि मैं इसको रन करना चाहता हूं तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरह लिखेगा। अब यहाँ पे ना आपने इस तरह करना है कि आपने देखें जी, अब वहां पर हमने बात कर रहे थे कि वाई भी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, जरा NF5 को ना सर्कल करें, NF5 को सर्कल करें, यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है असल में क्या कहते हैं, सर्कल करें जी इसे, यहाँ पर सर्कल या स्केयर वो कर दें आप, क्या कहते हैं ये NF5, ये हमारे पास एक्स यानी कि XY लिखा हुआ है। जब तक X और Y दोनों ना दिए जाएंगे ये काम नहीं करेगा, जिसको मैं चलाना चाहता हूँ, मेरा दिलचस्पी ये है, इंटरेस्ट ये है। तो जब मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो X और 5 को आप जो है यहाँ पर दोनों को 2 से ज्यादा कर देंगे तब भी नहीं चलेगा, 2 से कम कर देंगे तब भी नहीं। आर्गुमेंट की तादाद जो सी है वो सेम होनी जरूरी है, ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पर आते हैं जी, आप इसके अपने कमांड विंडो में सेमीकोलन के बाद y की 5 वैल्यूज कोई दे दें, क्योंकि इसने अभी हमने इसका कोड ही नहीं लिखा, y का कोड अभी तक नहीं लिखा, आप हैरान होंगे। y का कोड नहीं, y का कोड हमने लिखा है जी, लिखना पड़ेगा क्योंकि टेबल में हमने बनाया हुआ था वहां पर। ये तो आपने 2 का डिफरेंस डाल दिया, सारे 0 आ जाएंगे। चलो अच्छा, सेमी कॉलन कर ले, सेमी कॉलन लगा दें, कोई बात नहीं, फिर सही एंटर प्रेस करें। अब ऊपर जो है ना जो कमांड लाइन है उसके सॉरी ये एडिटर में जाएं, जहां फंक्शन लिखा हुआ ना, फंक्शन को छोड़ के बाकी सारी लाइन को आप सिलेक्ट करके कॉपी बनाकर इधर पेस्ट कर दें। नहीं नहीं इसको नहीं, 1 मिनट ठहरें, फिर दोबारा सुनिए। वह मैं कमांड लाइन जो ये फंक्शन की लाइन नंबर 1 है ना, सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है, फंक्शन के अलावा, फंक्शन के अलावा सिर्फ हमने उसी को सिलेक्ट करना है। हाँ करें जी, इसको कॉपी बनाएं और यहाँ पेस्ट कर दें। अब इसके बाद एंटर प्रेस करें, कर दें एंटर प्रेस। अब ये देखें आपके पास है एक, तो ये हमारे पास आ गया। अब इस कमांड विंडो को जरा बड़ा करना है भाई आपने, ताकि वाजे सारी एंट्रीज नजर आए। हाँ चले और करें यहाँ पर, हाँ ठीक है। ये देखें ये इसने टेबल बनाया है जिसमें 0 0 आने जरूरी थे, क्यों, क्योंकि जो y रखा है ना इन्होंने 2 के डिफरेंस पे रख दिया। तो 1 3 5 उसके बाद 7, और इसमें जो डिग्री बनेगी
क्योंकि जो डिफरेंस कॉलम है वो हमारे पास कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट डिफरेंस कॉलम मौजूद है, फर्स्ट डिफरेंस कॉलम, यानी पहला कॉलम एक्स का हो गया। करना जरिए से हाईलाइट करना कैपिटल ए के पहले कॉलम को, ये तीसरे कॉलम को हाईलाइट करें, तीसरे को सर्कल या स्क्वायर बॉक्स बना दें, यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स बना दें, हाँ जी तीसरे को। ये इस कॉलम की बात कर रहा हूँ कि इसमें नॉन जीरो है नीचे, तो हमारे पास क्या कहते हैं सिर्फ ये, इसका मतलब ये फर्स्ट डिफरेंस का कॉलम है। अब फर्स्ट डिफरेंस का कॉलम है तो इसका मतलब है, फर्स्ट डिफरेंस का मतलब है कि एक ही डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, यानी कि एक डिग्री 5 पॉइंट से बननी चाहिए थी 4 डिग्री की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 पॉइंट्स हैं, 5 से 6 नहीं बननी चाहिए, ये हमें पता है, 7 नहीं बनेगी, 7 डिग्री की, 6 डिग्री की। अगर 5 पॉइंट्स हो तो 4 डिग्री की मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो 1 डिग्री की बनेगी, मिनिमम 1 डिग्री की हमारे पास बनेगी, हमारे पास या कांस्टेंट भी बन सकती है, वो ज्यादा इश्यूज है। चलिए अच्छा, यानी कम से कम जो है वो 1 डिग्री की होगी तो बात सही होगी, वरना तो जो है उसका फायदा ही कुछ नहीं कांस्टेंट बनाने का। अच्छा जी, आगे हमारे पास ये है कि अब देखें P1 का फैक्टर देखें, दो फैक्टर थे यहाँ से, पहला फैक्टर था, अब इसको जरा सिर्फ 2 को हाईलाइट करना है जी, मैट्रिक्स ए के 2 को हाईलाइट करें, मैट्रिक्स ए के 2 को हाईलाइट कर दें। हाँ ठीक है, ये 2 देखें, ये P1 में लिखा हुआ है x-2, फिर अब 4 को भी हाईलाइट कर दें, 2 और 4 दोनों हाईलाइट हो जाए, किसी और कलर से करें, किसी और कलर से बॉक्स बनाए आप, जो है 2 और 4 जो है वो किसी और, इसको रेड में रहने देना 2 को हमारे पास। हाँ ठीक है, ये 2 और 4 आपके पास क्या कहते हैं, अब ये इसका मतलब है x-2 x-4 ये P2 में मौजूद है, गौर करें x-2 x-4। अब एक तीसरा बॉक्स बनाए 6 के साथ बना के किसी और कलर में, डार्क कलर सिलेक्ट किया करें, अब बड़े लाइट से सिलेक्ट करते हैं। हाँ ये चलें ठीक है, ये देखें अब ये P3 में है, x-2 x-4 x-6, ये देखें P3 का, आप बेशक घर पे चेक कर लेना, यही आंसर होगा हमारे पास इसका P3 के अंदर। और ये है P3 के अंदर हमारे पास है 1 -12 44 -48, जिसका मतलब है x -12x प्लस 44x -48। और जरा गौर करना, ये अल्टरनेट चल रहे हैं, 1 पे जो सा है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो सा है 12 जो है वो माइनस के साथ है, और जो 44 हमने, और यही हम भी कहते थे कि 44 के पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, जो मैंने आपको तरीकेकार सिखाया था वो तरीकेकार ये भी सीखी, उसने भी ऐसे ही किया है, यानी इसने कोई नया नहीं किया, हमारे मैथमेटिक्स के ये मोहताज हैं सब। उसी तरह फिर एक मिनट इसकी पिक्चर हम ले लेते हैं, या इसको जो है यहाँ पे एक मिनट जी इसकी पिक्चर ले ही ले। अब इसको स्क्रॉल करके ना थोड़ा सा ऊपर करें ताकि वो नीचे वाली लाइन और मैट्रिक्स ए रहे, कमांड विंडो का ना स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाएं, लेकिन मैट्रिक्स ए लाजमी नजर आए, ये साथ ही वो दूसरा भी डिस्टर्ब हो गया, चलें कोई बात नहीं। अब इसको आगे कर लें, फिर P4 ही दिखा दें, जो लास्ट वाला है P4 जो है उसके अंदर देखें कि ये 4 फैक्टर हैं, x-2 की प्रोडक्ट है, P से मुराद मेरी प्रोडक्ट थी, x-2 x-4 x-6 इंटू x-8, ये 4 की हमारे पास है, जो कि ये है 4 डिग्री, इसमें लिखा है 1 -20 और उसके बाद 240 -4 400, और बेशक आप चेक कर लेना, तो आपके पास ये हमारे पास जवाबात इसके यही हैं। इस तरह करें जी, ये हमारे पास जो है ना, अब इसको CLC करें, CLC करें जी। कोई सवाल आपने हल किया हुआ है वहां पर 5 पॉइंट्स का, न्यूटन फॉरवर्ड का, आपने सैयद अमीरुल हसन आपने सवाल हल किया हुआ है उसका कोई? तो देखना पड़ेगा। जी सर हाँ मैंने चलो किया है, देखो, मैं लिखवा देता हूँ। चलो फिर इसको इनको ना उसकी पिक्चर भेजें, ये शेयर करेंगे हमारे साथ। किसकी सर, क्वेश्चन की? हाँ, या आप खुद शेयर कर दें थोड़ी देर के लिए, सर फिर कभी ये शेयर करेंगे कभी ये आप शेयर कर देना, इस तरह हो जाएगा ना फिर। सर वो पेज के पिक्चर ऊपर आप, किया हुआ है। हाँ तो उसकी यार पिक्चर ले लें। पिक्चर उसी व्हाट्सएप पे सेंड करो ना, मैं व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा। चलो ठीक हाँ है। ये बिल्कुल, हाँ देखना, अब ये उसी तरह करेगा हमारा सवाल, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि पूरी जो है ना सवाल उसके अंदर, यानी पूरा सवाल जो है वो हमारे पास आ जाए।
ये सैयद अमीरुल हसन, ये क्या टाइम कितना रह गया हमारा मीटिंग का?